धनुष यज्ञ का निमंत्रण अपने पूरे राज्य में दो और एक चिट्ठी नंद और यशोदा को दे दो। उस पे लिख देना आज्ञा से महाराज कंस। कंस को ये बात ठीक लगी नारद जी, और एक और निवेदन कर दिया, बोले सुनो, यदि अगर पूरे मथुरा मंडल में मैया यशोदा को, नंद को किसी के ऊपर विश्वास है तो उनका नाम अक्रूर है। महाराज अक्रूर पे उन्हें बहुत विश्वास है। जब श्याम और बलराम को लेने के लिए किसी को भेजो तो केवल अक्रूर को भेजना। और श्री नारद जी के उपदेशानुसार कंस ने वही किया। सवेरा हुआ, एक मीटिंग रखी, यज्ञ का समय सुनिश्चित हो गया, यज्ञ की तैयारी हो गई, अपने मित्रों को बुला लिया कंस और एक पत्रिका लिखी। पत्रिका लिख करके महाराज सवेरे सवेरे अक्रूर जी को बुलाया। जैसे ही अक्रूर जी महाराज आए, महाराज कंस को प्रणाम किया। बुलाने का कारण क्या है? कंस ने कहा, अक्रूर जी, गच्छ नंद ब्रजम तत्र स्वतावानको दुंदुमय। आपको वृंदावन जाना है, इसलिए बोले जो वसुदेव जी के पुत्र हैं श्याम और बलराम, दोनों पुत्रों को तुम्हें मथुरा लेके आना है। ये मेरी पत्रिका ले जाओ। ले जा करके महाराज नंद को दे दें। अक्रूर जी महाराज ने चिट्ठी ली, यात्रा की। देखें आप, मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, केवल ज्यादा से ज्यादा 12-15 किलोमीटर है। अक्रूर जी रथ से चल रहे हैं, सुबह से चले हैं, शाम हो गई, रथ नहीं पहुंचा है। श्री अक्रूर जी महाराज मनोरथ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखो, अगर इस मथुरा मंडल में कोई भाग्यशाली जीव होगा तो मैं। क्यों? बोले हमें उन प्यारे परमात्मा के सबसे पहले श्री चरणों के दर्शन होंगे जो बड़े बड़े महर्षियों के ध्यान में नहीं आते। उन प्यारे कन्हैया के दर्शन मेरे को होंगे। लेकिन कभी कभी विचार करते हैं कि यदि अगर श्याम और बलराम को हम लेके आएंगे तो भैया भाभी को क्या बोल के आएंगे कि मेला दिखाने ले जा रहे हैं। ये कंस क्रूर राक्षस है। कहीं यदि अगर कुछ अनहोनी उन दोनों बालकों के साथ में हो गई तो हम अपना क्या मुंह दिखाएंगे। रथ रोक लेते। जैसे विभीषण जी महाराज को राम जी के पास आए हैं, रावण ने त्यागा तो उन्होंने बहुत मनोरथ किया। ठीक वही स्थिति आज अक्रूर की है। अक्रूर जी महाराज बार बार विचार करते हैं। यहाँ भगवान कन्हैया ने अपनी गायों को लिया, जंगल में गौचारण कर रहे हैं, दाऊ दादा को बुलाया। कहा दादा आज मन नहीं लग रहा, क्या करें। दाऊ ने कहा बोलो कन्हैया, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करेंगे। बोले पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज चलो जल्दी से घर चलते हैं गायों को लेकर। तब तक वहीं जंगल से महात्मा कहते हैं कन्हैया को रथ दिखा। जब रथ दिखा तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो दाऊ दादा, ये रथ आ रहा है और घर में मैया बाबा अकेले हैं, बूढ़े, कहीं ऐसा ना हो ये रथ अपने ही घर में पहुंच जाए, इसलिए जल्दी चलते हैं। भगवान कन्हैया ने मंगलमय अपनी मुरली को बजाया। वो प्यारे श्याम सुंदर जब मुरली बजाते हैं तो समस्त गायें एकत्रित हो जाती हैं।
गाय समझ जाती हैं कि अब हमें चलना है। भगवान कन्हैया जब मुरली को बजाते हैं, गाय आगे चलती हैं, पीछे कन्हैया आते हैं। ये वृंदावन की गोपियों को पता चल जाता है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। जब भगवान आते हैं तो अपने सारे कामों को छोड़ देती हैं, सीधा भगवान श्री श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। ये भोले भाले ब्रजवासियों को आज भगवान की अंतिम झांकी का दर्शन हो रहा है। आगे आगे गाय चल रही है, पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं, अपने अधरों पे मंगलमय मुरली रखे। और जब भगवान दोनों भाई पहुंचे गौशाला में, गायों को अंदर किया, बाबा के पास देखा कि वहां पर कोई विराजमान है। श्याम और बलराम ने जाकर के बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने कहा, नंदने चलो इनको भी प्रणाम करो, ये काका जी हैं, मथुरा से आए हैं। नाम बोले अक्रूर। जैसे ही अक्रूर जी महाराज को प्रणाम किया तो कन्हैया गले से लग गए। वो गले से लग के बोले, बाबा हमें कुछ बात करनी है। भगवान की एक विशेषता है, जब घर में कोई आता है तो कन्हैया उसको अपनी गौशाला जरूर दिखाते हैं। हमारे यहाँ भी बालक कोई नई वस्तु खरीद के लावे, कोई घर में आ जाए तो उसको जरूर दिखाते कि देखो हम लाए हैं, ये मैंने ली है। भगवान अक्रूर जी महाराज का हाथ पकड़ के गौशाला में ले गए। वो जैसे ही गौशाला में ले गए तो अक्रूर जी महाराज से श्याम सुंदर लिपट के रो पड़े। कहा, काका हमें अब वृंदावन में अच्छा नहीं लगता, हमें हमारी मैया और बाबा की बहुत याद आती है। जैसे भी हो आप हमें यहां से ले चलो, ये यशोदा ऐसे जाने नहीं देंगी। अक्रूर जी महाराज का तो रोमांच हो गया, बोले राम राम, मैं तो सोच रहा था ये महाराज कंस की योजना है, ये तो इनकी स्वयं इच्छा है। अक्रूर जी पहुंचे हैं, नंद और यशोदा से मिले, भोजन हुआ, रात्रि हुई, वार्ता होने लगी। वो बातों ही बातों में आने का प्रयोजन पूछा। अक्रूर जी ने वो पत्रिका निकाली और नंद को सौंपी। जैसे ही उस पत्रिका का पता यशोदा को चला, यशोदा तो नंद जी पे बरस पड़ी। बाबा सुनो, ये जो भी लोकचार का व्यवहार है आप करेंगे, श्याम और बलराम मथुरा नहीं जाएंगे। मैया बहुत प्रेम करती कन्हैया। बातों ही बातों में पूरी बात बता दी अक्रूर जी महाराज ने यशोदा जी को कि तुम इन पे इतना ममत्व क्यों कर रही हो, वास्तव में तुम्हारे पुत्र तुलसी हैं, ये तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। जब मैया ने ऐसा सुना कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, तो मैया तो दौड़ के कन्हैया के पास पहुंच गई, छाती से लगा दिया। क्यों कन्हैया, लाला तू बता, क्या तू मेरा पुत्र नहीं है? भगवान ने कहा, मैया सारा संसार कहे तब भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। माँ, कौन कहता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? वास्तव में महात्मा कहते हैं यशोदा ठगी गई है। कैसे? बोले जैसे एक चतुर कौआ कोयल को ठगता है। कौआ कोयल को कैसे ठगता? बोले कौआ कभी भी अपने बच्चों को नहीं पालता। फिर बोले कौआ के बच्चा तो कोयल पालती है। कैसे? कौआ जाता है कौए के और कोयल के अंडा बिल्कुल एक से होते। रात्रि में महाराज कौआ उड़ता है और जाके उस कोयल के अंडों को नीचे पटक देता और अपने अंडे रख देता है। कोयल समझती है कि ये मेरे बच्चे हैं, उन अंडों को तैयार करती है, सेती है, उनसे जो जीव निकलता है उनको भोजन भी कराती है। लेकिन जब वो बालक बोलता है, उस दिन उस कोयल का हृदय फट जाता है कि राम राम राम,
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो कि मैंने इस कौवे के बच्चे को पाला। मानो महात्मा कहते हैं यशोदा तुम भी ऐसे ही ठगी गई हो जैसे एक चतुर कौवा कोयल को ठग लेता है। पूरी रात कट गई मैया यशोदा को, तो भगवान श्याम सुंदर को लिया अपने अंकों में चपेट लिया, साथ में सो गई। मैया रोती रहती है। जो पता चला कि श्याम सुंदर मेरे पुत्र नहीं है, सवेरे मथुरा जाएंगे, बेचारी पागलों की भांति भटकने लगी इधर उधर। सवेरा हुआ, पूरे ब्रज में सूचना फैल गई, कोई मथुरा से आए हैं जो श्याम और बलराम को लेके जाएंगे। गोपियां दरवाजे पे खड़ी हो गई। नंद ने बहुत समझाया यशोदा, ऐसी बावरी तुम हो जाओगी तो फिर क्या होगा। अब ये जिनके पुत्र हैं उनको तो सौंपना ही पड़ेगा। यशोदा तो भगवान श्याम सुंदर को जो तैयार की, स्नान कराई, सुंदर से वस्त्र पहनाए। जैसे ही वस्त्र पहनाए ठाकुर जी ने कहा, मां मेरी गुंजा माला कहाँ है। तो भगवान की एक विशेषता है, जब गुंजा माला पहनते हैं भगवान तो मैया समझ जाती है कन्हैया कहीं बाहर जा रहा है। वो जैसे ही माला पहनाई, भगवान का मंगलमय मुखचंद का एक बार दर्शन, आंख बंद कर, और आंख बंद करके महाराज कटे वृक्ष की भांति गिर गई, बेहोश हो गई। नंद जी ने श्याम सुंदर को बुलाया और दाऊ दादा को लिया। अक्रूर से कहा, देखो अक्रूर, ये यशोदा इनके बगैर नहीं रह सकती। यदि अगर ये होश में आ गई तो ये फिर नहीं जाने देगी। वो तुम चाहते हो कि श्याम और बलराम वृंदावन से चले जाएं, तो तुम इन्हें रथ में बिठा लो, निकल जाओ। अक्रूर जी महाराज ने दोनों बालकों को लिया, रथ की ओर ले जाने लगे। जैसे ही यशोदा मूर्छित अवस्था से जागी, दौड़ी महाराज, जैसे हाल की ब्याही गाय अपने बछड़े के पीछे भागती है, वो भगवान के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, लाला मैंने बचपन में एक बड़ा भयंकर कठोर अपराध किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भगवान ने कहा, मां तुम क्या कह रही हो। संसार में भला ऐसा कोई पुत्र है जो अपनी मां को माफ करे। मां, पुत्र तो कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं। मैया माफी किस लिए मांग रही है। कन्हैया, मैंने बाल लीला में एक कठोर अपराध किया है। क्या? ले कठोर रस्सी से तेरे कटी भाग को बांधा है। श्याम सुंदर, जब हमने तुम्हारी कमर को बांधा था तो रस्सी का निशान पड़ गया था। कन्हैया, जब तुम मथुरा जाओगे, स्नान करोगे, वो अपने इस निशान को देखोगे तो कठोर यशोदा याद आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस रस्सी के निशान को देख करके तुम यशोदा को ही भूल जाओ। भगवान मैया के चरणों में गिर गए, कहा, मां इस ब्रह्मांड में यदि अगर किसी ने मेरे को बांधा है तो वो है मेरी मां यशोदा। यशोदा जी जो मूर्छित हुई, नंद जी ने कहा, बिठा लो तुम इनको, ले जाओ यहां से। जितनी देर यहां खड़े रहोगे ये पागल होती जाएगी। वो जैसे ही रथ पे बिठाला, गोपियां सामने बैठी। अक्रूर जी, तेरा नाम किसने अक्रूर रखा? अक्रूर शब्द का अर्थ होता है जिनके अंदर दया ही दया है। तेरे अंदर तो तनिक भी दया नहीं है। अक्रूर, तुम श्याम और बलराम को लेकर नहीं जा रहे हो, तुम हम ब्रजवासियों के प्राणों को लेकर जा रहे हो। गोपियां हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, कन्हैया कब आओगे? भगवान ने कहा, गोपियों परसों आगातवान, मैं परसों आ जाऊंगा। ये गोपियां क्या जाने कि इनकी परसों इतनी भयंकर है कि वर्षों बीत जाएंगे, परसों नहीं आएगी। बेचारी रास्ता दे दिए, रथ आगे बढ़ा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा,
एक कलील कुंज है। उस कुंज में महाराज वृष की अधिष्ठा भगवती श्री रासेश्वरी विराजमान। आंख बंद है, नेत्रों से आंसू बह रहा है। जैसे ही भगवान रासेश्वरी के पास पहुंचे, कहा राधे मैं मथुरा जा रहा हूं। एक बार भी भगवती ने पहले नहीं देखा। जब भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, ऐसे विदा करोगी? वह वृक्ष की अधिष्ठान ने एक बार अपने नेत्रों को खोला। खोल करके भगवान श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन किया। दर्शन करके नेत्र बंद कर लिए। गोपियों ने कहा कन्हैया अब तुम जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे? भगवान श्याम सुंदर ने अपना मोर मुकुट, काली कमली, मुरली किशोरी के चरणों में रखा। क्यों? तुम इसके सहारे रहना। संत बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं, किसी प्रेमी को जीने के लिए कोई ऐसी वस्तु दी जाए जिसके सहारे वो जी सके। भगवान ने मोर मुकुट दिया तो क्यों? बोले मानो महबूब की हर एक चीज महबूब हुआ करती है। भगवान ने वह मोर मुकुट, काली कमली, मुरली दी। गोपियां बोली श्याम सुंदर तुम इस मुरली के बगैर रह सकते हो? क्यों? बचपन में तुम इस मुरली के लिए गोपी बने हो। भगवान ने कहा गोपियों मथुरा में मुरली नहीं बजनी है, मथुरा में तो शंख बजेगा। भगवान रथ पे बैठे, गोपियों को रथ दिखा देखती रही, रथ की ध्वजा देखती रही। अब ना रथ दिखता है ना रथ की ध्वजा देखती है। गोपियां फूट फूट के रोने लगी। वो अपने प्यारे श्याम सुंदर को पुकारने लगी। बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर। ए लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन के साथी सबरिया। ए लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन के साथी सबरिया। प्रेम गलियां कुंज गलियां है, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर।
कितनी फोड़ी मटकियाँ पनघट पर चिरे किसके बचे शाम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी मटकियाँ पनघट पर चिरे किसके बचे शाम प्यारे कहो। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला है, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर मुझसे मुँह मोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जैसे ही भगवान उस रथ पे बैठे और ठाकुर जी मंगल में यमुना के किनारे पहुंचे, अक्रूर जी महाराज ने कहा कन्हैया हम संध्या कर लें, स्नान कर लें। भगवान ने कहा ठीक है काका कर लो। अक्रूर जी महाराज जब संध्या करने गए तो भगवान ने यमुना जी में अपना विराट स्वरूप का दर्शन दिखाया। क्यों दिखाया? अक्रूर जी महाराज चिंतित थे कि जिनको हम लेके जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो ये कंस इनका वध कर। अब तो महाराज भगवान का दर्शन किया और ठाकुर जी को लेकर के अक्रूर जी मथुरा पहुंचे। कंस को सूचना दे दी गई, महाराज कंस जिनको आपने बुलाया था वो दोनों आ चुके हैं। बोले एक आम्र के बगीचे में रोक दो। भगवान को सुंदर सी अमराई में रोक दिया गया। यहाँ थोड़ी देर में देखा मैया यशोदा मूर्छित अवस्था से जाती, वो जैसे ही जागी नंद से लड़ गई। नंद, लगता है तुम अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करते। क्यों? ले अपने पुत्रों से सच्चा प्रेम महाराज दशरथ करते थे। पुत्र नहीं आए, प्राण छोड़ दिए, तुम यहीं बैठे हो। नंद ने कहा क्या करना? बोले बालक छोटे हैं, आज तक कभी घर से बाहर अकेले नहीं गए हैं, मथुरा चले गए। अरे तुम क्यों नहीं जाते हो? नंद जी महाराज ने तुरंत एक छपरा तैयार किया, वो मथुरा के जाने की यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान के मित्र आ गए। मित्रों ने कहा बाबा मैं भी चलूंगा। बाबा बोले तुम सब वहां क्या करोगे? बोले देखो बाबा कन्हैया के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा, जहां मेरा कन्हैया है वहीं हम चलेंगे। बाबा बोले ठीक है तो चलो बैठो। जो जैसी अवस्था में भगवान के मित्र थे सब बैठ गए और रथ महाराज मथुरा में पहुंचा। वो जैसे ही मथुरा में पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचते हैं नंद जी। वो कन्हैया ने देखा बाबा को तो दौड़े, दौड़ करके महाराज प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान कन्हैया